क्या रीज़न हुआ जो 5 साल पहले क्विट कर दिया, और क्या रीज़न हुआ कि अपना ब्यूटी सैलून खोल लिया आपने? 10 साल रेगुलर किया बिना छुट्टी के इसी तरह ही। फिर हालात इतने वर्स होते गए, जो हमारे कंपटीशन में लड़कियां थी, कॉम्पिटिटर्स थी, हम लोग काम करे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके, वही प्रैक्टिस के साथ, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। और हम सीखे हुए लोग थे, हमने सीख के ये काम किया, हम मुंह उठा के नहीं। आप समझती हैं कि एक कोई मखसूस ग्रुप है जिसने हाईजैक किया है थिएटर? नहीं, हर इंसान अपने अंदर एक पूरा ही ग्रुप है यहाँ पे। अच्छा। तो शायद मैं दूसरे लोगों का परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रही, उनकी प्लानिंग्स का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, मेरे नेचर उस तरह नहीं था, और मैं शायद वो थिएटर की लड़की नहीं थी, पर मुझे वहाँ पे फेम मिल गया, वहाँ पे काम मिल गया, फिर इतने अच्छे मुझे अपने सारे साथी फनकार मिल गए, मैं नहीं जा पाई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं वहाँ की थी नहीं। तो फिर मुझे भी एक मौका मिला वहाँ से भागने का, और मैं भागी। लेकिन मैंने जब काम छोड़ा तो वो लोगों के लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। जब इंसान अपने करियर की एक पीक पे होता है, जिसका वो वेट करता है कि मैं यहाँ पे आऊं किसी वक्त में, सबसे ऊपर मेरा नाम आए, सबसे ज्यादा मेरे पैसे हों, सबसे ज्यादा लोग मुझे देख रहे हैं, जब वो टाइम था, उस वक्त मैंने क्विट किया। कोई रिग्रेट या कोई पछतावा कि नहीं मुझे अभी कोई 5-1 साल और खींच लेना चाहिए था, सो ब्लडी व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? सीरियसली जरा भी नहीं, कोई पछतावा नहीं है। और खुशी होती है कि लोग इतने अच्छे तरह याद करते हैं कि ये फ्लॉप होके नहीं गई, ये अपने टॉप पे गई है। बड़ी अच्छी बात है। अगर काम छोड़ना ही है तो उरूज पे जाके। और फिर उसके बाद पार्लर। हाँ जी। ये ख्याल कैसे आया, वाई पार्लर ओनली? एक्चुअली सब समझते हैं कि मैंने बाद में सैलून बनाया। सैलून तब से है जब मैं 2 साल की थी, मेरी मदर का। अच्छा, ओके। मेरी मदर का, फिर सब सिस्टर्स का अलग अलग, इवन भाभी का भी। अच्छा। तो ये हमारा बहुत पुराना बिजनेस है। और शोबिस क्विट करने से पहले मेरा साथ साथ सैलून चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन उसको पब्लिसिटी बाद में मैंने दी, उस पर काम ज्यादा बाद में किया, उसको फेम जरा बाद में मिला, इस वजह से ज्यादा नाम तो उनकी। आपने सीखा परफॉर्म करना? हाँ, ये बताएं। ये एक ऐसा आर्ट है जो कि थोड़े दिनों में या एकदम नहीं सीख सकते आप। तो मैंने शोबिस ज्वाइन करने से 5 साल पहले से डांस सीखना शुरू किया था। और बड़े बड़े जो हमारे नाम है, जैसे सम्राट फैमिली है सारी, एक हमारे जो मेन टीचर थे भाई जी, खुर्शीद भाई। हाँ। लेकिन इतनी एनर्जी सरकार के हवाले नाल मशहूर सी कि रबड़ दे बने ने। हाँ, रबड़ फ्लेक्सिबल बहुत। हाँ जी, वो बिल्कुल दीदार साहब तय तू करके दराज से रख ले। सूटकेस में भी बंद कर सकते। दीदार क्या मतलब, इतनी जितनी आप फ्लेक्सिबल हैं, योगा भी करती थी या सिर्फ डांस प्रैक्टिस नहीं? माशाल्लाह। नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई योगा नहीं, कुछ नहीं, कोई वर्कआउट नहीं, सिर्फ डांस। रबर की गुड़िया। और ये दिल्ली की प्रैक्टिस में और रियाजत में शामिल था? जी बिल्कुल, यही मैं आपको बता रही थी कि इतनी मेहनत करनी पड़ती थी हमें। एक शो चल रहा है हमारा और नेक्स्ट की हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते थे। अच्छा, ओके। मतलब परफॉर्म भी करके आ रहे हैं और घर आके फिर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं दोबारा। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। ये कब हुआ कि डांस ड्रामे के या थिएटर की तबाही का कारण बना? ये कब हुआ? ये हमारे आने से पहले, ये हमारे सर पे जिम्मा नहीं है। अच्छा, नहीं, ये जब मैंने ज्वाइन किया तब डांस जो था वो थिएटर का बहुत मेन चीज थी। तब ये स्क्रिप्ट और ये कुछ भी नहीं था, ये मेरे आने से पहले चीजें हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया, मुझे मौका मिला। सोहेल साहब के साथ मैंने काम किया, इनके साथ बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे किए मैंने, तो मुझे मौका मिलता रहा बीच में। लेकिन चूंकि सब लोग जो चीज़ कर रहे थे तो फिर वही करनी थी, पैसे ही उस चीज़ के मिल रहे थे, फिर फेम भी उसी चीज़ में मिल गया। दीदार साहब, आपको लगता नहीं डांस अगर प्रॉपरली किया जाता और उसको कोई और रंग ना दिया जाता तो शायद सस्टेन कर जाता डांस इंडस्ट्री? उसमें कोई मैसेज भी दिया जाता? 100%। हमने बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेस की हैं जिनमें मैसेज होते थे, बहुत अच्छे अच्छे। मैंने लाइव बहुत ज्यादा परफॉर्म किया। मैसेज होता था, पैकेज होता था पूरा? पैकेज होता था पूरा। मतलब लाइव इंस्ट्रूमेंट रख के, किसी ने परफॉर्म नहीं किया, मैंने किया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट मैंने किए और हमेशा कामयाब रहे। और शायद इसी वजह से डांस में लोग ज्यादा मेरा नाम लेते हैं। तो दूसरे लोग डरते हैं एक्सपेरिमेंट करने से। अच्छा म्यूजिक मैंने इंट्रोड्यूस कराया,
बुरे लिरिक्स वाले गाने मैं नहीं करती थी। आज भी मेरा कोई रिकॉर्ड निकाल के देखे, मेरे बुरे लिरिक्स वाले सॉन्ग नहीं होंगे। काफी कोशिश मैं अपने तौर पे करती रही, लेकिन एक इंसान क्या कर सकता है? क्या कर सकते? अगर जिन्नियां भी लड़कियां उड़ा रही हैं उन्होंने पूछिए भी कितों मुतासर है जी, वो नाम दीदार साहिबा का ही लेती हैं। नरगस या दीदार? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। पढ़ते इल्जाम आ रहे हैं। क्वींस हैं सर, क्वींस का इल्जाम नहीं आ रहे, क्रेडिट है, इल्जाम क्रेडिट नहीं गोस टू है। देम जी। जैसे अभी दीदार साहिबा कह रही थी, इसी तरह स्क्रिप्ट जुमानियत का शिकार हुआ। क्या ये डिलिबरेटली किया गया या ये लिखा वैसे जाने लगा? लिखा हुआ कभी भी नहीं ऐसा मिला। क्या पब्लिक डिमांड पे करते हैं आप? अच्छा नहीं, पब्लिक बिल्कुल मासूम होती है। हाँ। आप उसको अच्छा दिखाएंगे वो अच्छा देख लेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। बुरा दिखाएंगे वो बुरा देख लेंगे। बिल्कुल। बात यह कि कभी आज तक ये नहीं हुआ कि पब्लिक में से खड़ा होकर किसी ने कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये बकवास बंद करें। बिल्कुल। हम ये सुनने नहीं आए। तो फिर वो सुनना ठीक है ना, वो सुन लेते हैं। मेरे एक साथी फनकार थे, वो कुछ ऐसे जू मैंने बातें करते थे, मैं उसको समझा रहा था कि फैमिली बैठी हुई हाल में तो खुदा दा वास्ता कोई यही गल ना करिए। और मैं 5 बारी हथ बनने फैमिली बैठी, और फैमिली बैठी। वो एंटर होया तो जी फैमिली बैठी सी, ਉਹਦੀ एंट्री ते उस खातून ने अगली सीट से सिर मारे चौके, ये आ गया। अरे की अंदाजा लाइए? फैमिली इन्हीं बातों से बनी होगी फिर। नहीं, बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं अग्री करता हूँ। जैसे ये ड्रॉबैक्स है somehow the other, लेकिन ये अलमिया है, पता नहीं कब तक ये चलता ये रहेगा। पैसे फिर ਉਹਦੇ बंदे ने जिन्हें आके उनका यार ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, जिस डांस की ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हो, अगर उन्हें उस तरह का किया ਉਹਦਾ पता ही नहीं कित्थों आई है। अगले दिन मैडम भी हो गई है, ਉਹਦੀ कुर्सी भी अलग हो गई, ਉਹਦੀ पेमेंट भी बढ़ गई, ਉਹਦੇ ਲਈ मिठाई भी चल गई, ਉਹਦੇ फुल भी चले गए। कभी कभी ये महसूस हुआ है कि ये हमारी एक सेल्फ रियलाइजेशन भी होती है ना कि साड़ी बेइज्जती दा बाइस बन रही है चीज़, एंड इट विल इवेंचुअली इफेक्ट आवर फैमिलीज। अल्लाह शायद है कि अभी भी कोई फैमिली हाल में बैठी होती तो मुझे फील होता है कि यार ये क्यों आ गए नहीं, या इन्होंने नहीं सियाने दिता। कोई इस तो पिछे 15 साल पहले खुशी नाल कही था यार बाजी ने बच्चे लैके ड्रामा वेखना ही, किनू किनू समझा सकने। वो जिन्होंने समझाई वो कहता भाई जन तुहानू नहीं आंदा, सानू आंदा, सानू करन दिओ। कर फिर भरा सी की कर सकते। हालांकि मैं अमानत चंद साहब दे भी देख रहा ड्रामे, मैं उन्होंने दे मुँह चो कभी भी कोई ऐसी गल जेड़ी है गलत जी नहीं। बहुत सारे आर्टिस्ट ने सर बाज़ारे हुसन दी कहानी सी, अपना जन्मदिन की मैली चादर 5 साल चली है, एक गंदा जुमला नहीं सी। वाह वाह। जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब भी वेखण आए ने, जिन्होंने डॉक्टर कदीर खान साहब वेखण आए ने, वो भी थिएटर सी। ये तेरे कमाल के बंदे। ये तेरे कमाल के बंदे। हमारे खोजी साहब हैं जी, कमाल साहब, वो जो किसी ना किसी का पैगाम लेकर आते हैं। अगर आपकी इजाजत हो उनसे तो। डर बड़ा लगता है, बड़े उन सख्त अल्फाज यूज करते हैं। नहीं, लेकिन वो बड़ी खूबसूरत बातें करते जी, हैं। बिल्कुल, अगर आप बेशक। समझें तो बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जनाब शारे साहब। वालेकुम अस्सलामुअलैकुम। क्या बेटा ठीक हो? मैं जानते हैं आप उसने इंडिया के फिल्म में तलाक लैके नहीं आते होंदे? तलाक के कागज लेकर आए आहो, कागज। और कोई रिसीव नहीं करता तो फेंक जा। तो सरदार कमाल साहब, दीदार साहिबा, किसका पैगाम लाए हैं? सरकार आज पैगाम है बंदर का और रीछ का, बंदर और रीछ का। मदारी के खिलाफ।